वेलकम बैक स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पीएचपी में फंक्शन किन्हें कहते हैं, फंक्शन किस तरह इस्तेमाल होते हैं और उनका सिंटैक्स क्या है। अगर बात कर ली जाए कि फंक्शन किस लिए इस्तेमाल होते हैं, तो फंक्शन एक तरह के वेरिएबल ही होते हैं, मतलब वेरिएबल से पावरफुल होते हैं। वेरिएबल जिस तरह डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसी तरह फंक्शन भी डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और फंक्शन ज़्यादा पावरफुल होते हैं अरे की निस्बत और वेरिएबल की निस्बत। चले चलते हैं कोड एडिटर में और चेक करते हैं कि फंक्शन किस तरह से काम करते हैं। यहाँ मैं एक न्यू फाइल बनाऊंगा, कस्टम फंक्शन .php। यहाँ पे HTML का टैग ओपन करते हैं, PHP का टैग भी ओपन करते हैं। के अंदर अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम लोग सिंपल लिखेंगे फंक्शन। फंक्शन के बाद फंक्शन का नाम, जैसा कि कुछ भी लिख लें, मैं ग्रीटिंग लिख रहा हूँ, और उसके बाद ब्रैकेट्स, फंक्शन का नेम, उसके बाद पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के बाद कर्ली ब्रैकेट्स। पैरेंथेसिस फंक्शन का नेम डिफाइन करता है। उसके बाद हम लोग जो भी यहाँ फंक्शन के दरमियान में लिखेंगे, या फंक्शन के दरमियान में जो भी डाटा हम स्टोर करवाएंगे, वो हम लोग एग्जीक्यूट करवा सकते हैं कहीं भी। जैसा कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिखता हूँ वेलकम टू अवर वेबसाइट। ये तो हमने फंक्शन के अंदर डाटा स्टोर कर दिया। अब हम इसको एग्जीक्यूट किस तरह करवाएंगे कहीं भी। मैं चलता हूँ ब्राउज़र पे और ब्राउज़र पे चेक करते हैं कि हम किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। यहाँ मैं सर्च करता हूँ, ये फाइल है हमारी कस्टम फंक्शन .php के नाम से। ये देखिए यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं करवाया। तो अब एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। जैसे मैं यहाँ फंक्शन को डिफाइन करता हूँ, सॉरी, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाता हूँ। हमें इन कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर कहीं भी हम इस फंक्शन को जहाँ भी इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये अपनी वैल्यू शो कर देगा। ये देखें, वेलकम टू अवर वेबसाइट, उसने मैसेज शो कर दिया। अब हम इसके अंदर वेरिएबल भी बना सकते हैं, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि $1, और इसी तरह दूसरा मैं वेरिएबल बनाता हूँ $2, और उसके बाद मैं इनका सम निकाल लेता हूँ। अच्छा, ये देखिए, ये मैंने अब इसके अंदर नंबर्स यूज़ किए हैं। हमने कैलकुलेशन करनी हो, ये कुछ नंबर्स डिफाइन करने हो, तो वेरिएबल की सूरत में भी डिफाइन कर सकते हैं, या आप सिंपल इको करके लिख सकते हैं। जिस तरह हम लोगों ने स्ट्रिंग को एग्जीक्यूट करवाया है सिंपल इको से, इस तरह हम लोग इसे भी, नंबरों को भी इको करवा सकते हैं। यानी इस फॉर्मेट में हम कोई भी नंबर इको करवा सकते हैं। अगर कैलकुलेशन करनी है तो नीचे वाले मेथड से हम कर सकते हैं। जाके ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ तो चेक करते हैं, देखिए कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो हम क्योंकि मैंने फंक्शन को कमिट कर दिया था, यानी जहाँ फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो वहाँ मैंने इसको कमिट कर दिया था। मैं इसका कमिट ख़त्म करता हूँ। ये देखें, उसने वो नंबर इको करवा दिया जो हमने यहाँ पे लिखा था। क्योंकि हम यहाँ पे कोई वेरिएबल को इको नहीं करवा रहे, ये सिर्फ हमने कैलकुलेशन की है, हम इसमें से किसी भी वेरिएबल को इको नहीं करवा रहे। तो मैं अगर यहाँ लिखूँ कि इस सम को एग्जीक्यूट करवा दो, ये देखिए इसमें नंबर ऐड हो चुका है। अगर मैं इसके अंदर ब्रेक लगा दूँ, ये देखिए हमारे पास ये ऊपर नंबर शो हो रहा है जो हमने यहाँ लिखा था, ठीक है। उसके बाद ब्रेक, और ब्रेक के बाद ये हमारी जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन वाला जो हमारा वेरिएबल है, ये हमने इसे एग्जीक्यूट करवा लिया। तो इस तरह से कुछ फंक्शन काम करते हैं। हम फंक्शन के अंदर एक से ज़्यादा फंक्शन भी बना सकते हैं। फंक्शन के अंदर फंक्शन को डिफाइन करके और उसके बाद
मेन फंक्शन को हम कहीं भी एग्जीक्यूट करवा के या कहीं भी इंक्लूड करवा देते हैं तो उसके बाद ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये भी बेसिकली इसी तरह काम करता है जिस तरह वेरिएबल काम करते हैं। वेरिएबल के अंदर हम इसी तरह ही करते हैं कि कोड को बार बार कॉपी करने से या फिर कोड को अगर ज़्यादा जगह पे हमने सेम वेरिएबल को एग्जीक्यूट करवाया हुआ है, ये सेम कोड को हमें अगर कई जगह पे एग्जीक्यूट करवाना है तो हम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं ताकि अगर हमें कल कला को उसको चेंज करना पड़े तो हम एक जगह पे ही उसको एडिट करें और सारी जगह पे वो एडिट हो जाए। तो इसी तरह से फंक्शन का भी सेम काम है। हम फंक्शन के अंदर काफ़ी सारे वेरिएबल और मुख्तलिफ डाटा को स्टोर करके और इस फंक्शन को कहीं भी एग्जीक्यूट करवाते हैं तो ये हमें बार बार कोड कॉपी करके पेस्ट करने की जो दुश्वारी है उससे हमारी जान छुड़ाता है और हमारे कोड को एफिशिएंट बनाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी कि फंक्शन को किस तरह से हम लिखते हैं और किस तरह से एग्जीक्यूट करवाते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाकी हम मज़ीद इसको एक्सप्लेनेशन के साथ अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर पढ़ेंगे जब हम मुख्तलिफ वेबसाइट्स बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।